नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, जिसमें आज हम यूनिट नंबर सेकंड को कवर करने जा रहे हैं। यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, निर्धनता स्वयं अपना कारण बन जाती है। यह कथन दिया है, किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुन्नार मेडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा दी थी, तो यह किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेगनर नक्सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो एक व्यक्ति और उनके आश्रितों को स्वस्थ तथा पुष्ट रखने के लिए आवश्यक है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोडार्ड ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य उन्हीं अंशों में प्रचुर अथवा निर्धन होता है जिन अंशों में उसे जीवन की आवश्यकताएं, सुविधाएं एवं मनोरंजन के साधन उपभोग के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। यह परिभाषा दी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता वह अवस्था है जिसमें कि एक व्यक्ति अपर्याप्त आय अथवा बुद्धिहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना उच्च नहीं रख सकता कि उसकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को समाज के स्तर के अनुसार जिसके वे सदस्य हैं उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सके। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा गिलिन तथा गिलिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता के दुष्चक्र से अर्थ नक्षत्र मंडल के समान शक्तियों का इस प्रकार घूमना है कि परस्पर क्रिया प्रक्रिया करती हुई निर्धन देश को निर्धनता की अवस्था में बनाए रखती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरकसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी को अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोषणिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पी.एस. मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता का प्रमुख कारण है, तो निर्धनता का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था का अल्प विकास है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता का कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि श्रम की कम उत्पादकता है, भूमि की कम उत्पादकता है एवं रोजगार के साधनों में कमी है। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज्यादा गरीब लोगों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंत्योदय योजना का उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गरीब परिवारों का आर्थिक दृष्टि से उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूंजी का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता एवं अल्प औद्योगिकरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामुदायिक विकास का प्रारंभ हुआ, तो सामुदायिक विकास का प्रारंभ हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तेंदुलकर समिति के आकलन के अनुसार 2011 में निर्धनता अनुपात था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 21.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति के दस्तावेज के अनुसार 2011-12 में देश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात क्रमशः था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 30.9 रेशियो 26.4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2014 से 15 में निर्धनता रेखा के नीचे लोग थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 36.30 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सबसे गरीबों में गरीब लोगों की सहायता करना, सबसे गरीबों में गरीब लोगों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनता को दूर करने हेतु बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वाकरा निम्न में से किसकी उपयोजना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य निम्न में से किस योजना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDP योजना में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक द्वैतवाद का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि असंगठित श्रम, आत्मनिर्भरता पर बल, आय का विचार, अनुप्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय द्वैतवाद का सिद्धांत एवं जो रंगरेजन ने कहा था। ये असत्य वर्ड है, जबकि वित्तीय द्वैतवाद का सिद्धांत माइंट ने दिया था, सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत बोके ने दिया था एवं प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का सिद्धांत हिंकिंग्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 28 में है निम्न में से किसका संबंध प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद से है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्पादन तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, J.H. बोके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय द्वैतवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि HP मिंट ने, HP टोडारो ने, गुन्नार मेडन ने एवं उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस के मॉडल के अनुसार असीमित श्रम पूर्ति वाली अर्थव्यवस्था में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था का द्वैतवादी स्वरूप पाया जाता है, पूंजी एवं प्राकृतिक संसाधनों की दुर्बलता पाई जाती है एवं जीवन निर्वाह क्षेत्र पुनरुत्पादन योग्य पूंजी का प्रयोग नहीं करता, ये सब पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज संसाधनों में निर्धन माना जाता है कुछ समय के पश्चात समृद्ध माना जा सकता है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्थर लुइस ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्थर लुइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन लुइस मॉडल की अवधारणा के विपरीत है? जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस के अनुसार पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बैंक और पूंजी बचत, ये दोनों हैं, तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम की असीमित पूर्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थर लुइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थर लुइस द्वारा प्रतिपादित विकास मॉडल में असीमित श्रम पूर्ति शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीवन निर्वाह स्तर पर मजदूरी देने पर भी श्रम पूर्ति श्रमों की मांग से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लुइस के अनुसार पूंजी वृद्धि होने से श्रम का जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीगत क्षेत्र में स्थानांतरण होता है तथा इससे प्रति व्यक्ति उत्पाद में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बड़े धक्के का सिद्धांत आधारित है? तो बड़े धक्के का सिद्धांत आपके मांग की अविभाज्यता पर आधारित है, उत्पादन में अविभाज्यता पर आधारित है एवं वस्तुओं की पूर्ति में अविभाज्यता पर भी आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रबल प्रयास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोफेसर रोजेनस्टीन रोडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक दुष्चक्र का विशिष्ट वर्णन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोफेसर रेगनर नक्शे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अल्टीमेटेड सप्लाई ऑफ लेबर नामक लेख के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्थर लोविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन ड्रामाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुन्नार मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम शक्ति के एकीकरण हेतु लुइस ने क्या सुझाव दिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी कि स्त्रियों की शक्ति का प्रयोग करना और बेरोजगारों को रोजगार पर लगाना। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रबल प्रयास के सिद्धांत की आलोचना है? तो यह प्रमुख सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लेबर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया
नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लिविंगस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आवश्यक न्यूनतम प्रयास मॉडल यानी कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स किसकी देन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिविंगस्टीन की। नेक्स्ट है, शून्य योग्य प्रेरणा है, शून्य योग प्रेरणा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगी, सट्टे संबंधी क्रियाओं की एकाधिकारत्मक स्थिति प्राप्त करने की चाह की एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिविंगस्टीन ने आर्थिक पिछड़ेपन में निम्न अवस्था को माना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्ध स्थायी साम्य। नेक्स्ट है, लिविंगस्टीन के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि के कारक ग्रोथ एजेंट्स निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आविष्कारक, साहसी एवं प्रयोगकर्ता ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिविंगस्टीन के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावशाली होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आय घटाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिविंगस्टीन के अनुसार आवश्यक न्यूनतम प्रयास की सफलता के पश्चात पूंजी उत्पाद अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नहीं तो बढ़ता है, ना ही घटता है, ना ही स्थिर रहता है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंगस्टीन के ही समान विचार निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिए? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेबर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हार्वे लिविंगस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न संतुलन पास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर आर नेल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न संतुलन पास सिद्धांत का मुख्य तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीची प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या आकार का फलन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आय पूंजी स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेल्सन के अनुसार यदि प्रति व्यक्ति आय नीची हो तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मृत्यु दर में परिवर्तनों की वजह से जनसंख्या वृद्धि दर में अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित विकास की विशेषता है तो विभिन्न क्षेत्रों का एक सा विकास होना, बिल्कुल सही। पूंजी का प्रयोग एक विशेष प्रबंध के अनुसार होना, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित विकास के पक्ष में तर्क हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि निर्धनता के दुष्चक्र का समापन, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना, बचतों को प्रेरणा देना, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संतुलित विकास के प्रमुख आलोचक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हर्समैन, सिंगर, फ्लेमिंग, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतुलित विकास के समर्थक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि हर्समैन, रोस्टोव एवं किंडले वर्जर ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित विकास के विपक्ष में तर्क है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी के कारण सभी क्षेत्रों में विनियोग ना होना, कुछ समय बाद ही प्रयोग किया जा सकता है, साधनों से लाभ कम होना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतुलित विकास की विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोत्साहन एवं दबाव पर निर्भर होना, बड़े धक्के के सिद्धांत पर आधारित, स्वतंत्र मूल्य नीति पर आधारित, तो ये सभी होंगे, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतुलित विकास सिद्धांत की आलोचना है तो सरकारी विनियोजन को महत्व नहीं, मुद्रा प्रसार को जन्म, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का मार्ग विषैले वृक्षों से रुक चुका है, यह कथन है, तो यह कथन किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर बेंजामिन हेकिंग्स का। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की बाधाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्थिक तथा अनार्थिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मायर व वाल्डविन ने आर्थिक कारण माना है तो किसको माना है? बाजार की अपूर्णता को माना है, निर्धनता के दुष्चक्र को भी माना है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को भी माना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार्थिक कारण है, तो अनार्थिक कारण है आपके राजनीतिक कारण,
सामाजिक कारण एवं सांस्कृतिक कारण ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रोफेसर रेगनर नक्शे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के परिणाम स्वरूप होने वाले शोषण का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा द्वैत अवस्थाएं, व्यापारिक शर्तें एवं अंतर्राष्ट्रीय चयनशीलता चलनशीलता, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा शिकारी अवस्था, चरागा अवस्था एवं कृषि अवस्था, ये सभी बताई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक लिस्ट ने विकास की अवस्था बताई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा चरागा अवस्था। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं, तो आदिम साम्यवाद, दास समाज एवं सामंतवाद, ये सभी बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 5 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रोफेसर रोस्टोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास की अवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा परंपरागत समाज, आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था एवं आत्मस्फूर्ति की अवस्था, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मस्फूर्ति की अवस्था की विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गुणोत्तर गति में वृद्धि। नेक्स्ट है परिपक्व अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आबादी की अपेक्षा अधिक उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अधिक उपभोग की अवस्था वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है प्रोफेसर रोस्टोव की आलोचना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा संकीर्ण एवं अपर्याप्त आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बी एस मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अर्थव्यवस्था का अल्प विकास। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अधिक गरीब लोगों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निर्धनता का कारण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी कि श्रम की कमी उत्पादकता है, भूमि की कम उत्पादकता होती है एवं रोजगार के साधनों में कमी भी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5वीं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है असमानता दिखाई देती है, तो असमानता दिखाई देती है किसमें, आय एवं धन के वितरण में, जीवन स्तर में एवं उपभोग के स्तर में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एवं कृषिगत विकास का अभाव एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग की कमी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा चक्रीय बेरोजगारी एवं ग्रामीण जन्य रोजगार एवं संरचनात्मक बेरोजगारी, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देश में जिस गति से प्रति वर्ष जनसंख्या एवं श्रम शक्ति बढ़ रही है उस गति से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि यह बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जैसे विकासशील देश में अधिकांशतः बेरोजगारी पाए जाने का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उद्यम एवं प्रबंध का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रोजगार की बीमा योजना लागू कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में किसे शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्वरोजगार सृजन को
एवं सवेतन रोजगार सृजन को एवं प्रौढ़ शिक्षा को, इन सभी को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है लेबर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है किसने, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टार लगा सकते हैं इस पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डॉक्टर आर के मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ट्राइसेम योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 15 अगस्त 1979 को। नेक्स्ट है भारत में बेकारी का कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यानी कि जनसंख्या, संयुक्त परिवार एवं गांव से लगाव, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अदृश्य अदृश्य बेरोजगार वे श्रमिक कहलाते हैं जिनकी सीमांत उत्पादकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो शून्य, ना बहुत अधिक, ना फिर ए बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेकारी सर्वाधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब लोगों को अपनी क्षमता से कम क्षमता के रोजगार पद पर काम करना पड़ता है तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अर्ध बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू हुई तो कब लागू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 26 जनवरी 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1980 में। नेक्स्ट है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राज्य सरकार के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की घोषणा कब की गई, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 26 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किसके लाभ हेतु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा ग्रामीण बुजुर्गों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण युवक स्व रोजगार प्रशिक्षण ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा 25 सितंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनता को दूर करने हेतु बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना। नेक्स्ट है द्वाकरा निम्न में से किसकी उप योजना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है IRDP योजना में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बैंकों की। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य निम्न में से किस योजना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा अक्टूबर 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास का प्रारंभ कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1952 में। नेक्स्ट है बेरोजगारी के लिए आवश्यक है तो कार्य का अभाव, कार्य की क्षमता एवं इच्छा, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार बीमा योजना निम्न में से कब लागू हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फरवरी 2006 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नामकरण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा महात्मा गांधी के नाम पर, इसीलिए यह 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वर्ष 2010 से 11 के बजट में प्रावधानित धनराशि कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 40,100 करोड़। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1994 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने निम्न में से किन कार्यक्रमों की घोषणा की थी, तो यह बाल श्रम उन्मूलन योजना, शहरी निर्धनता निवारण एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का गठन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत में ड्वाकरा योजना प्रारंभ कब हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट है ग्रामीण युवक स्वरोजगार प्रशिक्षण ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1980 में। नेक्स्ट है शहरी गरीबी
शहरी गरीबों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक योजना के तहत महिलाओं को प्रसव लाभार्थ कम से कम होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 20 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रथम 2 प्रसवों पर सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि प्रसव पूर्व और प्रसव बाद। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। नेक्स्ट है, महिलाओं को प्रसव लाभ हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में कमाने वाले की सामान्य मृत्यु की दशा में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आकस्मिक मृत्यु दर आकस्मिक मृत्यु पर दिए जाते हैं कितने रुपए? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1995 से 96 में। नेक्स्ट है, ग्रामीण बेकारी दूरी की जा सकती है? तो ग्रामीण बेकारी दूर की जा सकती है किस तरह से? तो कुटीर उद्योगों का विकास करके, जनसंख्या नियंत्रण करके एवं प्रशिक्षण देकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, गांव का मुख्य कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है, यह कथन है किसका? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों की पृथक से बेरोजगारी में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औद्योगिक बेरोजगारी एवं शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेकारी का कारण है? तो भारत में बेकारी का जो कारण है वो है जनसंख्या, संयुक्त परिवार एवं गांव से लगाव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। तो ये आपके यूनिट नंबर सेकंड से संबंधित 142 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है एवं यूनिट नंबर थर्ड एवं फोर्थ को नहीं देखा है, आप पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स पेपर की, तो आप इन सभी यूनिट्स को देखकर अच्छी तरह से अपने पेपर में मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप पर और कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, जिनकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।